श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आप सब सुनेंगे मोहिनी एकादशी की व्रत कथा और फिर सुनेंगे एकादशी माता की आरती। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को इसे मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को मोहिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहे और आपके जीवन में सुख समृद्धि आती रहे। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ मोहिनी एकादशी का व्रत धारण करता है, नियमों का पालन करता है, कथा का श्रवण करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप दोनों नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने वाला प्राणी सांसारिक मोह माया जाल आदि बंधनों से मुक्त हो जाता है। चोरी, हत्या, दुराचार आदि समस्त पापों का नाश करने वाला यह परम उपयोगी व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से हजारों हजार गोदान पुण्य फल प्राप्त होते हैं और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी मैया की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से अनेक प्रकार की कथाओं का श्रवण करते हुए पांडुनंदन महाराज युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि हे श्री कृष्ण, हे भगवान, आपकी अमृतमय वाणी से इस कथा को सुना, परंतु हृदय को जिज्ञासा नष्ट होने के बजाय और भी प्रबल होती जा रही है। अब आप कृपा करके वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत का विधान और महत्व का वर्णन कीजिए। मेरे त्रिशल हृदय की प्यास को हरण कीजिए। पांडुनंदन के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ जो वार्षिक महर्षि वशिष्ठ ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को सुनाई थी। एक समय की बात है, भगवान राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में जा करके उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से अंततः पूर्ण फल की प्राप्ति हो और अनायास ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो पाए। भगवान रामचंद्र जी के ऐसे वचन को सुनकर वशिष्ठ जी ने कहा, हे वत्स, तुम धन्य हो, तुमने इस प्रकार का प्रश्न करके लोक कल्याण की कामना की है। अच्छा, आप सुनिए। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का नाम मोहिनी है। इस मोहिनी एकादशी का व्रत जगत के समस्त मोह जालों और पाप कर्मों से मुक्त करा देता है। मैं आपको इस विषय पर अत्यंत प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। आप सावधान होकर सुनिए। यह आख्यान के सुनने और सुनाने से महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी थी। वहाँ का एक राजा सोम वत्सोपन्य अर्थात धर्मात्मा, दयालु, सत्यवादी और न्याय था। उसका वैश्य कुलोत्पन्न धन पाल नामक मंत्री अत्यंत धर्मात्मा और परम वैष्णव था। उसने अनेकों बगीचे लगवाए, अनेक कुएं, तालाब खुदवाए और अनेक अन्य क्षेत्र स्थापित किए। उसके 5 पुत्र थे, सुमनोहर, दित्यमान, वैधावीय, सुकृति और दृष्टि बुद्धि। इसमें से दृष्टि बुद्धि महापापी दुराचारी था और चोर, वैश्यागामी, पराय स्त्रीगामी, भक्षणाय करने वाला महान उद्दंड और आततायी था। उसके इन सब कर्मों से खींचकर धनपाल ने पहले उसे समझाया और धमकाया और दंडित किया, मगर उसने अपनी आदतों को नहीं छोड़ा। तब राजा ने कहकर उसे देश निकलवा दिया और दुष्ट बुद्धि ने कुछ दिनों तक तो अपने संचित धन और जेवरों को बेच करके अपना दिन गुजार बसर किया, मगर जब वह ख़त्म हो गया तो उन वैश्याओं ने उसे धक्के मार करके घर से निकाल दिया और दुष्ट जो मित्र थे उन्होंने भी उसे छोड़ दिया। तब वह दुष्ट चोरी और बदमाशी करके गुजर बसर करने लगा। पहले से वह पक्का घुटा हुआ बदमाश बन चुका था। इसी से राजा राजकर्मियों की पकड़ में आता नहीं था। अगर कभी आ भी जाता तो कर्मचारी उसके पिता के सौम्य भाव से उसे छोड़ दिया करते थे। इस प्रकार जीवन बिताते हुए दिन बीतते चले गए। तब एक दिन वह पकड़ा गया और राजा ने उसे अपने राज्य में एकदम बाहर करवा दिया। अब वह वन में जा कर के वन के पशुओं को मारकर अपना गुजर बसर करने लगा। संयोगवश वह एक दिन कड़िंग मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। वैशाख का महीना था और प्रातःकाल का समय था। महर्षि स्नान करके बैठे हुए थे। संयोगवश मुनि के वस्त्र का एक कोना उसके शरीर में छू गया। इसी के प्रभाव से उसके पाप कुछ हल्के हो गए। उसके हृदय में ज्ञान का संचार हुआ। वह महर्षि के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके उनसे कहा कि हे प्रभु, मैं अधर्मी और महापापी हूँ। आपके किए कर्मों का फल मैं भोग रहा हूँ। कुछ मुझे
कोई ऐसी युक्ति बताइए कि मैं बिना धन के पाप से मुक्त हो जाऊं। दुष्ट बुद्धि के ऐसे वचन को सुनकर मुनि के हृदय में दया उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा, हे वत्स, सावधान होकर मेरी बातों को सुनो। कल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी तिथि है। तुम आज शाम के समय शुद्ध मन से संकल्प करो कि मैं अपने पापों के मोचनार्थ मोहिनी एकादशी का व्रत करूंगा। इस प्रकार संकल्प कर एकादशी को प्रातःकाल शौच इत्यादि से निवृत्त होकर के स्नान करके भगवान का पूजन व ध्यान करो और दिन भर तथा रात भर भोजन पान का त्याग कर केवल भागवत जागरण करो। द्वादशी को व्रत का पारण कर किसी ब्राह्मण को कुछ दान दो, तुम्हारा पाप अवश्य ही नष्ट होगा। दुष्ट बुद्धि ने महर्षि के कथनानुसार मोहिनी एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और वह परम पद को प्राप्त हुआ। मोहिनी एकादशी के समान सरल व फल देने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को कहने व सुनने वाले को अनेकों गौदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतरणी जननी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बने आई। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। उसके कृष्ण की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम सर्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजया सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अमलिका, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल नाम कामदा, धन देने वाली, नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। पक्ष में होई मोहिनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। मैया जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जनो कृष्ण पक्ष करनी, देवसैनी नाम कहाओ, शुक्ल पक्ष धरनी। मैया जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रवण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्णा की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में प्रथमे भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। अंकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनिहारी, रमा मास
कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। मैया जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करु विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी मैया, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल पास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी मैया, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गर्द से स्वर्ग का आशा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी मैया, जय एकादशी मैया। तो दोस्तों यहीं पर हमारी एकादशी की व्रत कथा और आरती समाप्त होती है। मिलती हूँ अब आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।